भारत पर यह युद्ध थोपा गया था। सामरिक दृष्टि अगर हम देखते हैं तो जैसा कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव यहां पर बता रहे थे, जो यहां पर आपने वीडियो देखी होंगी, जो फोटोग्राफ्स देखी हैं, या जम्मू कश्मीर राज्य के उस समय की जो परिस्थितियां थी, और स्थितियों में छद्म रूप से पाकिस्तान ने घुसपैठ करके इस युद्ध को भारत पर थोपने का कार्य किया था। और अंततः क्या स्थिति उसके सामने आई थी, यह दुनिया ने देखा है। उस समय भारत के जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं जब हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि युद्ध हम पर थोपा गया था, लेकिन दुनिया की कोई ताकत, कोई दुश्मन हम पर युद्ध थोप सकता है, लेकिन परिणाम हमारा बहादुर जवान तय करेगा। और यही हुआ था, यही देखने को मिला था कि परिणाम हमारे बहादुर जवानों ने अपनी विकट स्थिति के बावजूद, आप देखेंगे पहाड़ी के ऊपर दुश्मन बैठा है और हम लोगों को एक वैली पार करते हुए उसके तलहटी पे जाकर के फिर वहां पर उस पर अपना कब्जा वापस लेना है। तो हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां थीं, लेकिन दुश्मन हमारे बहादुर जवानों के सामने कहीं ठहर नहीं पाया। 2017 में सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। हम आज अगर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें निश्चिंतता छुपी हुई है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों को, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए या देश के अंदर अगर कहीं पे किसी भी विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारे बहादुर जवान जाता है, उस बहादुर जवान के शहीद होने पर हम लोग राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने उस समय यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी हमारा जवान जो भी इस युद्ध, किसी भी युद्ध के दौरान या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, हम राज्य शासन की ओर से भी उस परिवार को न केवल 50 लाख रुपए की सहायता राज्य शासन देगा, अपितु उस परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सेवा का अवसर भी राज्य सरकार प्रदान करेगी। उस जवान के साथ ही हम लोगों ने यह भी व्यवस्था दी कि राज्य के अंदर जिस गांव, जिस नगर, जिस कस्बे का वो जवान रहने वाला होगा, उस जवान की स्मृति को हम आगे बढ़ाने के लिए उनका एक भव्य स्मारक या किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी मार्ग का नामकरण उस जवान के नाम पर करेंगे। और ये सिलसिला 2017 से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोगों ने
इन कार्यक्रमों को प्रदेश के अंदर लागू किया है। मैं आज के उस अवसर पर अपने सभी बहादुर जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि राज्य सरकार सीमा की सुरक्षा करने वाले सम और विषम परिस्थितियों में भारत मातृभूमि के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने वाले उन सभी बहादुर जवानों के साथ सदैव खड़ी है और जिस भी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम सेना के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए सेना के साथ कदम से कदम मिला करके राज्य सरकार सदैव सहयोग करने के लिए तत्पर